हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का क्लास 9th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में ना इंडिया की फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे फिजिकल फीचर्स में माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड सब आते हैं। तो हम ना बात करेंगे कि जैसे इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स, ये माउंटेन, प्लेन्स वगैरह, ये सब बने कैसे हैं। हम ना फिजिकल फीचर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि फिजिकल फीचर्स को थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग ही डिस्क्राइब किया गया है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक में पता है क्या है, अर्थ को ना मतलब 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मान लो ये अर्थ की प्लेट्स हैं, ये ऐसे नीचे ना अर्थ के एक मतलब सेमी लिक्विड टाइप मटेरियल है मैग्मा, जिसके ऊपर ये प्लेट्स फ्लोट कर रही हैं। तो जब ये फ्लोट करती हैं तो ऐसे कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई, ऐसे फ्लोट करती करती ना ये एक दूसरे में टकरा जाती हैं। जब ये एक दूसरे में टकराती हैं तो मूवमेंट होती है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत छोटी प्लेट्स हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। जब ये एक दूसरे में टकराती है तो मूवमेंट भी बहुत लार्ज स्केल पे होता है। बहुत बड़े बड़े लैंडफॉर्म बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लैंडफॉर्म खराब हो जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, हम पढ़ेंगे कि ऐसे मतलब अर्थ की ये प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट से लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं। हम ना मतलब ये प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट से सबसे पहले हम तीन टाइप्स की एक्टिविटीज पढ़ते हैं, फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो सबसे हम पहले हम पढ़ते हैं ना कि फोल्डिंग में क्या होता है। फोल्डिंग में जैसे सबसे पहले मतलब इसको हम पढ़ते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है, जब मान लो ये दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हैं, ये ना एक दूसरे में टकराती हैं, ये इधर आई और ये इधर आई। जब ये एक दूसरे में, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे ये मान लो ये एक इधर वाली प्लेट है और ये इधर वाली प्लेट है। ये जब ये दोनों एक दूसरे में ऐसे टकराएंगी ना, ऐसे टकराएंगी तो यहाँ पे एक बड़ा सा लैंडफॉर्म बन जाएगा। जैसे मोस्टली ये माउंटेन्स बनेगी, तो इससे क्या होता है, इससे ये फोल्डिंग एक्टिविटी है। यहाँ पे जो माउंटेन बनेगी उसको हम बोलेंगे फोल्ड माउंटेन्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट। जब ये एक दूसरे की तरफ ऐसे मतलब ऐसे एक दूसरे में टकराती हैं। और जो दूसरी वाली पढ़ते हैं हम उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। उसमें क्या होता है, जैसे ये बिल्कुल पास पास है, एक प्लेट इधर मूव करेगी, एक प्लेट इधर मूव करेगी। उसकी वजह से क्या होगा ना, यहाँ पे एक बहुत सारा एरिया खाली हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे फॉल्ट पड़ जाएगा। तो फॉल्ट क्या, उसकी वजह से होंगे फॉल्टिंग माउंटेन्स। जब कोई भी और लैंडफॉर्म बनेगा तो वो फॉल्टिंग लैंडफॉर्म बनेगा। जैसे हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, मान लो ये वाली है, ये बिल्कुल पहले जैसे ये बिल्कुल पास में है दो प्लेट्स। जब ये ऐसे ऐसे दूर जाती जाएंगी ना तो यहाँ पे एक जैसे मान लो खड्डा सा हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पे जैसे फिल होगा, फिर वो लैंडफॉर्म बनेगा। तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट। और तीसरी वाली होती है, उसमें क्या होगा, उसमें जैसे ये दो प्लेट्स होंगी ना, जैसे एक प्लेट ऊपर चलेगी, एक प्लेट नीचे चलेगी, तो उसकी वजह से एक अलग अलग टाइप की मूवमेंट होगी। तो उससे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ये 3 टाइप की मूवमेंट्स हम पढ़ते हैं, जिसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो डिफरेंट मूवमेंट होती है और ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की जैसे जो हमारा ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट कैसे बना, इंडिया कैसे बना। सबसे पहले ये ऐसा नहीं था कि एक ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएसए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सबसे पहले हमारी अर्थ ऐसे पूरा एक मेजर लैंडफॉर्म थी, उसके बाद ऐसे मूवमेंट्स हुई और अर्थ ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइड हुई। तो उसको हमने अलग से ऐसे कॉन्टिनेंट एज अ कॉन्टिनेंट मान लिया। कोई किसी प्लेट की मूवमेंट किधर होगी, किसी की किधर होगी। तो सबसे पहले पता है क्या था, सबसे पहले एक
ओशियन था जिसका नाम हमने दिया था पेंथालसा। पेंथालसा नाम का ओशियन था और उसके बीच एक बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसको बोलते हैं पेंजिया। ये ओशियन था और ये बीच वाला कॉन्टिनेंट था। तो उसके बाद क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती गई, कुछ डिफरेंट लैंड फॉर्म बने, कुछ ऐसा हुआ। तो ये जो पेंजिया कॉन्टिनेंट था ना, ये टू इक्वल मतलब ऐसे दो लैंड फॉर्म में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले को हमने नाम दे दिया लॉरेशिया और नीचे वाले को नाम दिया गोंडवाना लैंड। मतलब दो लैंड फॉर्म में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले को लॉरेशिया या फिर इसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं। लॉरेशिया का दूसरा नाम है अंगारा लैंड और नीचे वाले को बोलते हैं गोंडवाना। तो इसमें क्या हुआ, जो पेंजिया लैंडफॉर्म था टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ और यहाँ पे एक ऐसे जब ये डिवाइड हुआ तो यहाँ से एक ओशियन बना जिसको वो ओशियन को बोलते हैं टैथिया सी। इसको हम यहाँ पे ऐसे पढ़ते हैं, ऊपर वाला लैंड फॉर्म बना, नीचे वाला लैंड फॉर्म बना, ये बन गया लॉरेशिया और ये बना गोंडवाना लैंड और ये था हमारा टैथिया सी। जब ये ऐसे बना तो जो हम ऊपर वाले नर्दर्न साइड वाले कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं ना, जैसे आ गया हमारा यूरोप आ गया जिसमें रशिया आ गया, यूएसए आ गया, नर्दर्न अमेरिका, ये सब कॉन्टिनेंट आ गए ना, तो वो सब लॉरेशिया के पार्ट थे। और जो नीचे सदर्न वाले कॉन्टिनेंट थे जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज नीचे वाली, अफ्रीका, तो वो सब कंट्रीज आते थे गोंडवाना लैंड में। जब ये ऐसे और मूवमेंट होती गई तो उस मतलब जब हम आगे पढ़ते हैं ना कि हमारे इंडिया के लैंड फॉर्म्स कैसे बने, जैसे हम अभी देख चुके हैं ना कि ऊपर वाले को अंगारा लैंड बोलेंगे, नीचे वाले को गोंडवाना बोलेंगे और बीच में था टैथिया सी। जब ऐसे और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती गई, प्लेट्स इधर उधर मूव होती गई, तो तब क्या हुआ ना, ये जियो सिंक्लाइन एरिया है, जियो जैसे ये ऊपर वाले को बोलते होते हैं एंटीक्लाइन और जो ये बीच वाला एरिया होता है ऐसे बीच फॉल्ट हो चुका होता है उसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। ये जो जियोसिंक्लाइन एरिया है ना, यहाँ पे हमारे हिमालयन माउंटेन बनते हैं। वो कैसे बनते हैं अभी हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला कि ऊपर नर्दर्न वाले कॉन्टिनेंट इस लैंड एरिया में थे और सदर्न वाले इस लैंड एरिया में थे, तो इंडियन प्लेट यहाँ पे थी। तो जैसे मिलियंस ऑफ इयर्स अगो मूवमेंट होती गई तो क्या था ना, जो इंडियन प्लेट थी वो नर्दर्न साइड मूव कर रही थी, ऊपर जा रही थी। जैसे ये ऊपर वाली बोलते हैं हम, ऊपर वाली को यूरेशियन प्लेट थी, रशिया और एशियन वाली जो प्लेट थी जो अंगारा लैंड का पार्ट थी, तो यहाँ पे टैथिया सी था। क्या हुआ, यहाँ पे इंडियन प्लेट थी तो ये ऊपर जा रही थी। एक टाइम पे क्या हुआ कि ये यूरेशियन प्लेट से टकराई। जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जैसे हमने पढ़ा था कि फोल्डिंग होती है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारा लैंड एरिया ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोल्ड माउंटेन्स बन गए। वो फोल्ड माउंटेन्स कौन सी हैं, वो फोल्ड माउंटेन्स ही हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं। हमें कैसे पता चलता है कि यही एरिया पे टैथिया सी पे हिमालयन माउंटेन्स बने, क्योंकि जो हिमालयन माउंटेन्स पे सैंडीमेंट्स मिल रहे हैं ना हमें, वो बिल्कुल सी वाले सैंडीमेंट्स है जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे पहले सी था। जब हमारी इंडियन प्लेट नर्दर्न साइड मूव होती गई तो यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स बन गए। स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में आगे कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे हिमालयन माउंटेन्स, नर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड।
हमारा सबसे पहला टॉपिक है हिमालयन माउंटेन्स। हम हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालयन माउंटेन्स कैसे बने। हिमालयन माउंटेन्स क्या है? फोल्ड माउंटेन्स है जो इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे है। हमने पढ़ा ना कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने, इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई ना तो फोल्ड माउंटेन्स बन गए। जब हम इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, अपर वाला नॉर्दर्न पार्ट है मान लो ये, तो हिमालयन माउंटेन्स ना फोल्ड माउंटेन्स है और ये यहाँ से है, ये नॉर्दर्न बॉर्डर पे पूरा स्ट्रेच है हिमालयन माउंटेन्स का, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे क्या इंडस रिवर है, ये वेस्ट वाली साइड पे इंडस रिवर है और ईस्टर्न वाली साइड पे ब्रह्मपुत्रा रिवर है। हिमालयन माउंटेन्स लॉफ्टियस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगड माउंटेन बैरियर है पूरे वर्ल्ड में। लॉफ्टियस्ट मतलब सबसे ऊंचा और मोस्ट रगड, कि ये माउंटेन्स को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे हमारी ये नॉर्दर्न साइड ये माउंटेन्स है ना, तो जैसे कि मतलब चाइना है हमारे यहाँ पे इस वाली साइड, तो उनके लिए हमारे ऊपर अटैक करना इतना इजीली नहीं है ड्यू टू दीज माउंटेन्स। कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये माउंटेन्स अप्रोक्सीमेट 2400 किलोमीटर लंबी चेन है यहाँ पे पूरी। और ये माउंटेन की बिर्थ ना यहाँ पे कश्मीर में 400 किलोमीटर है और इस वाली साइड ये बहुत कम है, जैसे कि 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स। और ये जो हिमालयन माउंटेन्स है ना, इसको आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। जो ग्रेट हिमालय है उनको इनर हिमालयस और हिमाद्री भी बोला जाता है, और जो लेसर हिमालय है उसका दूसरा नाम हिमाचल है, और जो थर्ड वाला आउटर हिमालय है उसको शिवालिक बोलते हैं। तो जैसे मैंने ये डायग्राम में दिखाया है कि जो ऊपर वाला है ग्रेटर हिमालय, मिडल वाला लेसर और जो सबसे बिल्कुल नीचे वाला है उसको शिवालिक बोलते हैं। सबसे पहले हम ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। जो ग्रेटर हिमालय ना वो मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज है। सबसे पहले तो रेंज मतलब जो एक पहाड़ हो गया, तो बहुत सारे माउंटेन्स को मिला के जो बनता है ना, तो उसको हम रेंज बोलते हैं। जब बहुत सारे माउंटेन को ऐसे साथ में मिला दिया जाता है तो उसको बोलेंगे रेंज। जो ग्रेट हिमालय वो मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज है, कि मतलब उसके बीच में जो हम पासेस बोलते हैं, रास्ते को पासेस बोलते हैं, पासेस बहुत कम है। और जो इसकी मतलब माउंटेन पीक्स है वो उनकी बहुत ज्यादा हाइट है, अप्रोक्सीमेट 6000 मीटर वो उनकी ऊंचाई है। और जो ग्रेट हिमालय है उसका जो पार्ट है वो ग्रेनाइट से बना है, और ये जो यहाँ पे जो ग्लेशियर्स है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे ईयर के स्नो से कवर रहते हैं। आगे वाला है लेसर हिमालय। जैसे हमने ग्रेटर हिमालय में पढ़ा कि उसकी ग्रेटर हिमालय की हाइट 6000 मीटर अक्रॉस है, और लेसर हिमालय की हाइट की माउंटेन्स की हाइट ग्रेटर हिमालय से थोड़ी कम है, अप्रॉक्स मतलब 4500 मीटर के अप्रॉक्सीमेट है, और उसकी बिड्थ 50 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट है। लेसर हिमालय को हिमाचल भी बोला जाता है। लेसर हिमालय को हिमाचल इसलिए बोला जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट लेसर हिमालय का हिमाचल में आता है। और लेसर हिमालय में इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, महाभारत रेंज। द रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली। वैली क्या होती है? जब 2 रिवर ऐसे क्रॉस करती है ना, जो 2 रिवर के बीच का एरिया होता है, और जैसे बीच का एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, हैबिटेड एरिया होता है, तो उसे बोलते हैं वैली। जो लेसर हिमालय है वहाँ पे बहुत सी वैलीज हैं, मतलब बहुत से हिल स्टेशन है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। मतलब जैसे जो ग्रेटर हिमालय है ना वो फ्रेंडली एरिया नहीं है, कि वो टूरिस्ट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है ग्रेटर हिमालय। वहाँ पे हम घूमने नहीं जा सकते क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, स्नो पड़ती रहती है। बट जो लेसर हिमालय है वो हिली स्टेशन है, वो टूरिस्ट फ्रेंडली है, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। मतलब इतना टेम्परेचर है कि लोग टॉलरेट कर सकते हैं।
और थर्ड वाला हम पढ़ते हैं शिवालिक, जो कि आउटर हिमालय, जो बिल्कुल नीचे वाला है, जो हिमालय के फुट हिल्स पे है। शिवालिक का एल्टीट्यूड बहुत कम है, अप्रोक्सीमेट 1100 मीटर, और उसकी विड्थ 10 to 50 किलोमीटर है। जो शिवालिक में रेंजेस हैं आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स। शिवालिक क्या है, बिल्कुल फुट हिल्स पे है हिमालय के, यहाँ पे जैसे नर्दर्न प्लेन के बिल्कुल ऊपर शिवालिक है। तो जब यहाँ से रिवर्स क्रॉस करती हैं ना, जब रिवर्स नर्दर्न प्लेन में एंटर होती हैं, तो जो भी वो सेडिमेंट्स, छोटे छोटे ऐसे कंकर टाइप पत्थर होते हैं, तो वो यहाँ पे डिपॉजिट्स कर देती हैं। तो वहाँ मतलब ये शिवालिक रेंज है, उससे ही बनी होती हैं, जो रिवर्स यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट करके जाती हैं। These valleys are covered with thick gravel and alluvium। एलुवियम उसको ही बोलते हैं जो मिट्टी होती है, जो पहाड़ों से मिट्टी आती है और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। The longitudinal valley lying between lesser Himalaya and शिवालिक are known as dunes। longitudinal valleys मतलब दून क्या होते हैं, जो लेसर हिमालय है और शिवालिक है, उनके बीच जैसे ये रिवर्स है, रिवर्स के बीच ना बहुत लंबी वाली वैली होगी। जो ये लंबी वैली है ना, उनको दून बोलते हैं। जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पतली दून जो हम पढ़ते हैं, वो यही वाली लॉन्गिट्यूडनल लंबी वाली वैली है, जिनकी मतलब वो लंबी तो वो बहुत होती हैं, बट उनकी बिर्थ बहुत कम होती है, तो उनको बोलते हैं दून्स। अभी हमने हिमालय की डिवीज़न नॉर्थ टू साउथ पढ़ी थी ना, बट अब हम हिमालय की डिवीज़न ईस्ट टू वेस्ट पढ़ते हैं। जैसे अब जब हम ईस्ट टू वेस्ट पढ़ते हैं ना, तो हिमालयस को ऐसे डिवाइड किया गया है, रीजनल डिवीज़न है ये हिमालय की। जैसे यहाँ पे ऊपर से इंडस रिवर आती है, वेस्टर्न साइड पे इंडस रिवर है और ईस्टर्न साइड पे ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ पे दिहांग गॉज है एक, तो यहाँ पे ऐसे मतलब साउथ वर्ड टर्न लेती है। जब यहाँ पे साउथ वर्ड टर्न लेती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट डिवीजन हो जाती है हिमालय की। यहाँ इधर से इंडस होगी और इधर से ब्रह्मपुत्रा रिवर होगी। तो इसको ना रिवर्स के अकॉर्डिंग डिवीजन किया गया है। यहाँ पे इंडस रिवर होगी, यहाँ पे सतलुज रिवर है। जैसे पंजाब हिमालय है ना, जो पंजाब हिमालय जो वो इंडस और सतलुज के बीच में है, यहाँ पे इंडस सतलुज, यहाँ पे होगी काली रिवर, यहाँ पे होगी तीस्ता रिवर, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इसको ईस्ट से वेस्ट ऐसे डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आ जाएगा पंजाब हिमालय, यहाँ पे आ जाएगा कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। कई बार हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालय की ईस्टर्न से वेस्टर्न डिवीजन बताओ, कि कौन सी रिवर ईस्टर्न बाउंड्री मार्क करती है, कौन सी रिवर वेस्टर्न बाउंड्री मार्क करती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। तो सबसे पहले तो ये जो माउंटेन्स हैं, इनका नाम पूर्वांचल क्यों रखा गया? इनका नाम पूर्वांचल इसीलिए रखा गया क्योंकि ये माउंटेन्स इंडिया के पूर्व में है। जैसे जो यहाँ से ये इंडिया का जो मैंने ये मैप बनाया है ना, ये इंडिया का ईस्टर्न वाली साइड है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर क्रॉस करती है। तो यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे माउंटेन्स के पार्ट हैं, उनको अलग से नाम दिया गया है। जैसे जो यहाँ पे ये माउंटेन्स है, इसको पटकाई हिल बोलते हैं, नागा हिल बोलते हैं, जो नागालैंड में है मिजो हिल बोलते हैं, और यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स आ जाता है, जहाँ पे मतलब वर्ल्ड का जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो वाला एरिया है, जो आगे हम क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये वाली हिल्स है ना, वो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में से क्रॉस होती हैं, जो यहाँ पे 7 सिस्टर स्टेट्स आती हैं ना, उनमें से क्रॉस होती हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे ये जो हिल्स है ना, वो डेंस फॉरेस्ट से कवर रहती हैं, बहुत घना जंगल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होती है। और जो हमें एक और पॉइंट पता होना चाहिए, माजुली आइलैंड। माजुली इन दी ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। रिवराइन आइलैंड क्या होता है? मतलब रिवर है, रिवर के बीच में पूरा आइलैंड बना हुआ है। जैसे हम आइलैंड कंट्रीज पढ़ते हैं, जैसे हमारे आइलैंड्स है ना, अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड, वैसे ही एक माजुली आइलैंड है,
जैसे अंडमान निकोबार तो पूरा इधर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में हो गया, बट जो माजुली आइलैंड है ना, वो यहाँ से जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर क्रॉस करती है उसमें एक आइलैंड बना हुआ है जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा हिमालयन माउंटेन्स का टॉपिक ख़त्म हो गया और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे नर्दर्न प्लेन का। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल स्टडी सरप्राइज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।